जय बाबा की, जय सजाड़ा धाम की, जय बाबा बुद्ध भारती, जय बाबा आईदान भारती की, जय बाबा त्रिलोचन महाराज की, जय शिव शंकर की। भक्तजनों, पहली वीडियो में हमने बाबा त्रिलोक भारती की जीवन गाथा आप सबको सुनाई थी। अब हम थोड़ी बहुत जितनी जानकारी हमें मिली है बाबा बुद्ध भारती की जीवन गाथा आपके सामने सुनाएंगे। कई वर्ष पहले की बात है, सजाड़ा गांव में एक महामारी फैली थी जिसे छोटे छोटे बच्चे बचते नहीं थे, खत्म हो जाते थे। बच्चों के अंदर बीमारी थी। गांव की इस परेशानी को लेकर गांव के ठाकुर साहब मुकन सिंह जी, नाम था उनका मुकन सिंह जी, बुद्ध भारती के पास पहुंचे। उस समय बाबा बुद्ध भारती जी वहाँ पर तपस्या करते थे। उन्हें गांव की परेशानी के बारे में बताया तथा बुद्ध भारती जी ने कहा कि यह सब लोभ की माया है, इसलिए मैं इसे दूर करने के लिए शमशान में जाकर भूतों का चेतन करता हूँ। ध्यान रहे तब तक अगर गांव में कोई बच्चा जन्म ले तो कोई थाली नहीं बजाएगा, अर्थात गांव में बच्चे के जन्म पर किसी के घर में थाली नहीं बजनी चाहिए। बुद्ध भारती जी ने कहा कि ये जो बीमारी है ये लोभ की माया है और इसको दूर करने के लिए मैं शमशान घाट में जाता हूँ। वहाँ मैं भूतों को जीवित करूँगा या उनको जैसे चेतन करूँगा भूतों को, और उस समय तक अगर गांव में कोई बच्चा जन्म ले ले तो आप थाली मत बजवाना। बाबा ये कह के शमशान में चले गए। भूतावली जागृत कर रहे थे कि उसी समय गांव में एक बच्चे ने जन्म लिया। उसी समय बच्चे की खुशी में भूलवश किसी ने थाली बजाई और बस लोभ की माया सीमा के बाहर हो गई। तो बाबा जी ने अपने शरीर को काटना शुरू कर दिया और किसी तरह बाबा जी के ओरण में पहुँचे। और बाबू जी के पास काली माता का स्थान है। बाबू जी एक स्थान है वहाँ पर, उसके पास में काली माता का स्थान है। वहाँ पर बाबा जी ने थोड़ा विश्राम करके गांव में पहुँचे और ठाकुर साहब को कहा कि मुझे तुरंत जीवित समाधि लेनी होगी, और समाधि खुदाकर बाबा जी समाधि लेने के लिए तैयार हो गए। समाधि लेने से पहले सबसे यह कहा कि समाधि को कोई भी वापस खोदना नहीं। यहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे साधु महात्मा होंगे, वह इस गांव में नव निधियाँ कर दूंगा। इतना कहकर बाबा जी ने लगभग 150 वर्ष पहले जीवित समाधि ले ली। और समाधि लेने के कुछ समय पश्चात एक सजाड़ा गांव का आदमी भटिंडा से आ रहा था, तो उसको दर्शन दिए और बातचीत की। वह आदमी गांव में आया और गांव के लोग समाधि पर इकट्ठे तो थे ही, और उस आदमी को ध्यान नहीं था कि बुद्ध भारती जी ने समाधि ली। तो उस आदमी ने कहा कि आज सब लोग इकट्ठे क्यों हो रहे हैं। गाँव वालों ने बताया कि आज बुद्ध भारती जी ने जीवित समाधि ली। तो उस आदमी ने बोला कि मैं भटिंडा गाँव से आ रहा था तो बुद्ध भारती जी मुझे मिले थे और बुद्ध भारती पर विश्वास नहीं हुआ, और बुद्ध भारती जी समाधि लेने से पहले कहा था कि खोदना नहीं है। लेकिन बात सिद्ध हो गई कि बुद्ध भारती के बाद कोई महात्मा न ही तपस्या की और न ही समाधि ली। समाधि लेने कुछ वर्षों पश्चात सजाड़ा गांव में मोर कंवर को बाबा जी ने दर्शन देकर कहा कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि बाबा जी आपकी कृपा से मैं आनंद मंगल में हूँ, लेकिन एक बात की कमी है। तो बाबा जी ने कहा कि बोलो। तो मोर कंवर कहा गोवर्धन सिंह के पुत्र होते हैं लेकिन वे जीवित नहीं रहते। तो बाबा जी ने हुक्म दिया कि इस बार जो पुत्र होगा उनका नाम भारत सिंह रखना। मैं भारती हूँ, बाबा जी की कृपा से आज उनके 3 पुत्र हैं। एक का नाम भारत सिंह है, दूसरे का सावत सिंह है, तीसरे पुत्र का नाम भगवान सिंह है। आज बाबा जी की समाधि पर जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से फेरी लगाते हैं उन सब का बाबा कष्ट निवारण करते हैं। इतने वर्षों के पश्चात बाबा त्रिलोचन भारती जी कैंसर रोग से पीड़ित नरसिंह भारती जी को सपन में दर्शन देते हैं। नरसिंह भारती जी ने सभी गांव निवासी को इस बात की जानकारी दी कि यह चमत्कार हुआ है, और नरसिंह भारती जी सबको बताया कि उन्हें सपन में त्रिलोचन भारती जी ने कहा कि तुम रीढ़ नाड़ी के पड़ पर 5 फेरी देना, और फेरी देने से अनेक लोगों के रोग दूर हो गए। तो आपने देखा कि बाबा ने सबसे पहले तो ये कहा कि भाई मैं इस महामारी को रोकने के लिए शमशान में जाता हूँ, तपस्या करता हूँ, लेकिन तब तक आप थाली मत बजाना अगर कोई बच्चा जन्म ले ले तो। लेकिन गांव वालों ने उनकी इस बात को नहीं माना और गलती करनी चाहिए इसे आप भाग्य कहें।
चाहे जानबूझ के, लेकिन लोगों ने गलती करी, जिसके बदले में बाबा ने अपना शरीर काटना पड़ा और त्यागना भी पड़ा, जीवित समाधि लेनी पड़ी। फिर उन्होंने ये कहा कि आप इसको खोदना मत, लेकिन लोगों ने उनकी बात को न मान करके और उस समाधि को खोद दिया, जिससे कि अब उस गांव में आगे वो परंपरा नहीं चल पाई, साधु संत आके और जन्म नहीं ले सके। नहीं तो बाबा ने कहा था कि यहाँ और महापुरुष जन्म लेते रहेंगे और आप इस समाधि को खोदना मत। तो हमें महापुरुषों की बातों का विश्वास करना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। इसी के साथ पुनः आप सभी भक्तों को जय बाबा की, जय बाबा त्रिलोक भारती जी महाराज की, जय आयगर भारती महाराज की, जय बुद्ध भारती महाराज की, जय शिव शंकर भोलेनाथ की। ओम नमः शिवाय।